हेलो एवरीवन, वेलकम टू एस लर्निंग विद शिवम सर। और इस चैनल में हम इस वीडियो सीरीज़ में हम कर रहे हैं क्लास नाइन्थ की एनसीईआरटी बुक, जिसके दो टॉपिक्स हम पढ़ चुके हैं। ये चैप्टर नंबर सेकंड है। इसमें हम पढ़ चुके हैं कि कैसे यूरोप की सोसाइटी में चेंजेस आते हैं आफ्टर द फ्रेंच रेवोल्यूशन। और यूरोप की सोसाइटी में चेंजेस आने के साथ साथ ये चेंज पहुंचते हैं कहाँ पर? रसिया में। तो रसिया में ऐसे कौन कौन से कॉजेस बने जिसकी वजह से हमें फाइनली रसिया में रिवॉल्यूशन देखने को मिलते हैं। तो फर्स्ट जो मेजर रिवॉल्यूशन था उसको हम बोलते हैं द फरवरी रिवॉल्यूशन। द फरवरी रिवॉल्यूशन इन पेट्रोग्रेड। पेट्रोग्रेड क्या है? जो सामने सेंट पीटर्सबर्ग पड़ा था उसी का दूसरा नाम है पेट्रोग्रेड। क्यों पीटर्सबर्ग जो नाम है वो कहाँ से आया था? जर्मनी से आया था। और क्योंकि सेंटिमेंट्स जो थे वो जर्मनी के खिलाफ बनेंगे, इसलिए इसका नाम चेंज किया जाता है बाद में और रख दिया जाता है पेट्रोग्रेड। तो जो फरवरी रिवॉल्यूशन हुआ था कहाँ पर? पेट्रोग्रेड में। ये हमारा थर्ड टॉपिक। इससे पहले हम दो टॉपिक के बारे में पढ़ चुके हैं, उसको अगर आपने नहीं देखा है तो पहले जाकर उसको देखिए। ओके, लेट्स स्टार्ट दी टुडे सेशन। तो ये कब की बात है? विंटर की बात है, 1917 के विंटर की बात है, यानी कि जनवरी फरवरी की बात है। जहां पर कंडीशंस, किस तरीके की कंडीशंस बन रही हैं कैपिटल में। किसकी कैपिटल? रसिया की कैपिटल, जिसको बोला गया है पेट्रोग्रेड। यहाँ पर जो सिटी थी वहां पर देखा गया कि बहुत सारे डिविजन्स लोगों के अंदर आना स्टार्ट हो जाते हैं। The workers' quarters and factories were located on the right bank। जो भी वर्कर्स के क्वार्टर्स थे या फिर जो भी फैक्ट्रीज थी जहां पर वर्कर्स काम किया करते थे या फिर रहा करते थे, वो एक रिवर थी रसिया की जिसको बोलते हैं रिवर नेवा। तो रिवर नेवा के जैसे आपको यहाँ पर रिवर नेवा मिल रही है, तो क्योंकि इस साइड से आ रही है तो इसकी लेफ्ट बैंक टेरिटरी ये हो जाएगी, लेफ्ट बैंक साइड ये हो जाएगा, और इसका राइट बैंक ये हो जाएगा। तो राइट बैंक साइड जो था वहां पर वर्कर्स और उनकी फैक्ट्रीज हुआ करती थी। ऑन द लेफ्ट बैंक पर क्या होगा? फैशनेबल एरियाज। फैशनेबल एरियाज इसको क्यों बोला गया है? जैसे आपको देखकर ही समझ में आएगा। यहाँ पर विंटर पैलेस बोला गया है। ऑफिशियल बिल्डिंग्स, यानी कि जो भी रॉयल लोग रहते हैं, रॉयल लोग जो रहते हैं या फिर रॉयल जो मिनिस्टर्स वगैरह रहते हैं, तो वो लेफ्ट बैंक साइड रहते हैं। तो उनकी जो सिटीज़ हैं, क्योंकि वो अमीर हैं, एरिस्टोक्रेट्स में आते हैं, इसलिए उनकी सिटीज़ जो है वो फैशनेबल है, यानी कि उनका कंस्ट्रक्शन, उनका डेवलपमेंट अच्छा हुआ है। बल्कि वही राइट बैंक साइड जहाँ पर वर्कर्स रहते हैं उनका डेवलपमेंट इतना अच्छा नहीं हुआ है। ओके, तो जैसे राइट लेफ्ट बैंक पे विंटर पैलेस मिलेगा, ऑफिशियल बिल्डिंग्स मिलेंगी, उसी में जैसे आपको ड्यूमा मिलेगी। ड्यूमा जिसे हम पहले पढ़ चुके हैं, ड्यूमा क्या थी? कंसल्टेटिव पार्लियामेंट ऑफ रसिया। तो फरवरी 1917 में क्या होता है? फूड शॉर्टेजेस बहुत ज़्यादा होते हैं, और इसी फूड शॉर्टेजेस की वजह से जो वहाँ की जनता थी वो वहाँ के जो गवर्नमेंट थी उसके बहुत ज़्यादा नाखुश हो जाती, उससे बहुत ज़्यादा नाराज़ हो जाती। ये जो वर्कर्स के जो क्वार्टर्स थे उसमें अक्सर ये देखा गया है कि फूड की शॉर्टेजेस बहुत ज़्यादा हो रही हैं, इसकी वजह से उन्हें अक्सर समस्याओं का सामना करना पड़ता है। द विंटर वॉज वेरी कोल्ड, और इसके साथ क्या हुआ? विंटर उस साल बहुत ज़्यादा कोल्ड ही, और कोल्ड होने का मतलब क्या है? यहाँ पर एक्सेप्शनल फ्रस्ट आए। फ्रस्ट क्या होता है? जो ठंडी हवाएं चलती हैं, वो एक्सेप्शनल फ्रस्ट आए यहाँ पर, और इसी की वजह से स्नोफॉल भी होता है। और इसमें क्योंकि फूड ग्रेन्स की वैसे ही कमी थी और विंटर ज़्यादा होने की वजह से उनकी डिफ़िकल्टीज़ और ज़्यादा बढ़ गई। बट गवर्नमेंट की तरफ से उनके ऊपर कोई भी ध्यान नहीं दिया जा रहा था, इसीलिए उनकी जनता की जो जो भी वर्कर्स थे उनकी गुस्सा और ज़्यादा बढ़ गई। तो पार्लियामेंट्रियंस जो थे, पार्लियामेंट्रियंस का मतलब है जो मिनिस्टर्स, जो नेता वगैरह जो पार्लियामेंट में बैठते हैं उनकी बात हो रही है। विशिंग टू प्रिजर्व इलेक्टेड गवर्नमेंट, यानी कि जो पार्लियामेंट में जो लीडर्स बैठे हुए हैं वो चाहते हैं कि जो इलेक्टेड गवर्नमेंट है वो वैसे ही चलती रहे जैसे पहले चल रही थी। लेकिन जार इसको ख़त्म करने की कोशिश में था, इसीलिए वो लोग जार को अपोज कर रहे थे, ड्यूमा को। क्योंकि जार जो था वो ड्यूमा को डिसॉल्व करना चाहता है, भंग करना चाहता है। बट जो इलेक्टेड गवर्नमेंट है, जो इलेक्टेड लीडर्स हैं, वो तो ऐसा नहीं चाहेंगे। यानी कि जार के खिलाफ जो पार्लियामेंटेरियंस थे उनकी भी थॉट्स बनना स्टार्ट हो जाती हैं यहाँ से। ठीक है, देन हमारा आता है जो रियल इंसिडेंट जहाँ से स्टार्ट होता है, जो इवेंट जिसके बारे में हम पढ़ रहे हैं, फरवरी रिवॉल्यूशन। तो जो जहाँ उसकी शुरुआत जो होती है वो 22 फरवरी से हो जाती है। कैसे? एक लॉकआउट देखा गया। लॉकआउट का मतलब है जो भी फैक्ट्रीज वगैरह थी उसमें
जो भी राइट बैंक पर जो फैक्ट्री थी, जो उनके वर्कर्स थे, वो फैक्ट्रीज को बंद कर देते हैं, स्ट्राइक कर देते हैं। 22 को लॉकआउट किया गया और उसी के नेक्स्ट डे यानी कि 23 फेब को वर्कर्स जो थे 50 फैक्ट्रीज के स्ट्राइक पर उतर आते हैं। इन मैनी फैक्ट्रीज विमेन लेड। अब बहुत सारी फैक्ट्रीज इसमें ऐसी थी जिनके स्ट्राइक जो किए गए हैं वो विमेन के द्वारा लीड किए गए। तो क्योंकि जो हम जो पढ़ रहे हैं वो 23 फेब के बारे में पढ़ रहे हैं, जरा इसको समझने की कोशिश करिएगा। 23 फेब के बारे में पढ़ रहे हैं और 23 फेब क्योंकि रसिया में 1918 तक जो कैलेंडर फॉलो किया जाता था वो किया जाता था जूलियन कैलेंडर। और जूलियन कैलेंडर हमारे ग्रेगोरियन कैलेंडर से थोड़ा डिफरेंट डेट्स देता है। तो इसी वजह से यहाँ पर हम जैसे पढ़ रहे हैं 23 फेब को विमेंस ने स्ट्राइक किया और इसी वजह से यहाँ पर इसको बोला गया इंटरनेशनल विमेंस डे। तब से ही इंटरनेशनल विमेंस डे हम लोग सेलिब्रेट करते हैं। बट आज के टाइम पर आप देखते हो तो ये 8 मार्च को सेलिब्रेट किया जाता है। हर साल 8 मार्च को हम विमेंस डे फॉलो मनाते हैं। तो वो इसलिए क्योंकि 23 फेब जो है वो जूलियन कैलेंडर के अकॉर्डिंग है और इसी 23 फेब वाले ही दिन 8 मार्च होती है किसके अकॉर्डिंग, ग्रेगोरियन कैलेंडर के अकॉर्डिंग। और क्योंकि हम आज के टाइम पर सभी लोग ग्रेगोरियन कैलेंडर को ज़्यादा फॉलो करते हैं, इसीलिए विमेंस डे जो है आज के टाइम पर 8 मार्च को मनाया जाता है। आई होप इट इज़ क्लियर। डेमोन्स्ट्रेटिंग वर्कर्स क्रॉस्ड फ्रॉम द फैक्ट्री क्वार्टर्स टू द सेंटर ऑफ द कैपिटल। यानी कि जो ये जो राइट बैंक साइड इन्होंने स्ट्राइक स्टार्ट की थी वो लेफ्ट बैंक साइड आते हैं। कहाँ पर, जो भी ऑफिशियल बिल्डिंग्स वगैरह होती थी, जो कैपिटल हुआ करती थी कहाँ की, रसिया की, मॉस्को, वो सॉरी पेट्रोग्रेड। तो पेट्रोग्रेड का जो सेंटर होता था नेवेस्की प्रोस्पेक्ट, तो वहाँ पर ये सभी वर्कर्स इकट्ठे हो जाते हैं। और इसी स्टेज पे यहीं आकर क्या होता है, नो पॉलिटिकल पार्टी वॉज एक्टिवली ऑर्गेनाइज। मतलब इस टाइम पर, जिस टाइम पर ये वर्कर्स स्ट्राइक कर रहे थे, कैपिटल के सेंटर में इकट्ठे होते हैं, वहाँ पर कोई भी पॉलिटिकल पार्टी उनका सपोर्ट नहीं कर रही थी। आगे इनको मिलेगा पॉलिटिकल पार्टी का सपोर्ट कैसे, वो देखते हैं। As the fashionable quarters and official buildings were surrounded by workers, the government imposed a curfew। कर्फ्यू जानते होंगे, जैसे अब आपके ऊपर पाबंदी लगाया जाए कि आप अपने घरों के बाहर नहीं निकलेंगे बिना परमिशन के, बिना गवर्नमेंट के परमिशन के, तब तक आप तो उसी को बोलते हैं कर्फ्यू। उसी को बोलते हैं कर्फ्यू। कोविड-19 के टाइम पर आपको ने इसके बारे में अच्छे से जाना होगा। तो जो ऑफिशियल बिल्डिंग्स और फैशनेबल क्वार्टर्स को जो वर्कर्स के द्वारा घेर लिया गया, तो गवर्नमेंट ने वहाँ पर कर्फ्यू लगा दिया। और इसी कर्फ्यू के चलते यहाँ पर जो डेमोन्स्ट्रेशंस हो रहा था वो डिस्पर्स हो गया। डिस्पर्स का मतलब इधर बिधर हो गया। तो जिसकी वजह से इवनिंग आते आते इन सभी वर्कर्स को अब पीछे लौटना पड़ा। लेकिन वर्कर्स पीछे लौटकर 24 और 25 जो फेब था वो वहाँ पर दोबारा लौट के आते हैं। द गवर्नमेंट कॉल्ड आउट द कैवलरी। अब जो गवर्नमेंट थी उसने कैवलरी बुलाई और पुलिस वालों को बुलाया, किस लिए, ये जो वर्कर्स थे इनके प्रोटेस्ट को शांत करने के लिए। लेकिन 25 फेब में क्या होता है, द गवर्नमेंट सस्पेंडेड ड्यूमा। और जैसे ही ड्यूमा को सस्पेंड किया जाता है तो ड्यूमा के जो लीडर्स थे वो वर्कर्स को सपोर्ट करना स्टार्ट कर देते हैं। वर्कर्स को सपोर्ट मिल जाएगा, मतलब पॉलिटिशियंस का सपोर्ट मिल जाएगा, किसको, वर्कर्स को। तो डेमोन्स्ट्रेटर्स रिटर्न्ड इन फोर्स टू स्ट्रीट्स ऑफ द लेफ्ट बैंक ऑन द 26। जो भी डेमोन्स्ट्रेटर्स थे उन्होंने 26 से स्ट्रीट्स में उतरना स्टार्ट कर दिया। और जैसे ही वो स्ट्रीट्स में आते हैं 27 फेब में पुलिस हेडक्वार्टर्स को रैंसैक्ट किया जाता है। रैंसैक्ट का मतलब उनको लूट लिया जाता है, उनको तोड़ दिया जाता है, डैमेज कर दिया जाता है। इसी के साथ जो वो स्ट्रीट्स में इकट्ठे हुए थे, स्ट्रीट्स में सभी लोग इकट्ठे हुए थे, वो लोग इकट्ठे होकर एक तरीके से डिमॉन्स्ट्रेशन निकाल रहे थे। और उस डिमॉन्स्ट्रेशन में जो नारे लगाए जा रहे थे, जो स्लोगन था उनका, वो था ब्रेड के बारे में, बेसिस के बारे में, बेटर आवर्स एंड डेमोक्रेसी। एक यानी कि हम कह सकते हैं नारे लगाते हुए वो डिमांड कर रहे थे किन चीज़ों की, ब्रेड, वेजेस, बेटर आवर्स एंड डेमोक्रेसी। द गवर्नमेंट ट्राइड टू कंट्रोल द सिचुएशन। इसमें उन्होंने किया क्या, फिर से कैवलरी को बुलाया। बट इस बार कैवलरी ने जो शूट आउट था उसको मना कर दिया, फायर करने से मना कर दिया प्रोटेस्टर्स पे। तो इससे हुआ क्या, जो भी ऑफिसर्स थे उन्होंने ऑर्डर किया
तो जो कैवलरी के जो सोल्जर्स थे उन्होंने अपने ही ऑफिसर को, अपने ही जो रेजिमेंट के जो ऑफिसर थे उनको मारना स्टार्ट कर दिया। यानी कि म्यूटनी हो गई यहाँ पर। म्यूटनी किसको बोलते हैं? जब हमारे सोल्जर्स अपने ऑफिसर्स की बात ना माने, उनके खिलाफ चले जाएं, तो उसको म्यूटनी बोलते हैं। तो जब कैवलरी ने फायर करने से मना कर दिया तो वो अपने ऑफिसर्स के खिलाफ हो गए और यहीं से स्टार्ट हो जाती है म्यूटनी की। यानी कि जो सोल्जर्स थे वो भी अब सपोर्ट करना स्टार्ट कर देते हैं वर्कर्स को। वोटिंग टू जॉइन दी स्ट्राइकिंग वर्कर्स, यानी कि जो सोल्जर्स थे उन्होंने म्यूटनाइट करके अब वोटिंग किया किसके लिए? जाकि जो वर्कर्स जो स्ट्राइक कर रहे हैं उनके सपोर्ट में आया जाए। बाय दैट इवनिंग सोल्जर्स एंड स्ट्राइकिंग वर्कर्स हैड गैदर्ड टू फॉर्म अ सोवियत। अब जो सोल्जर्स थे और जो वर्कर्स थे उन्होंने, दोनों लोगों ने मिलकर एक सोवियत बनाई। सोवियत किसको बोलते हैं? काउंसिल को बोलते हैं। काउंसिल मतलब एक संघ, तो उसको बोला गया। और यहाँ पर ये सभी मिलते हैं, ड्यूमा के अंदर ये सभी लोग मिलते हैं। यहाँ पर बताया जाता है कि इन्होंने स्टार्ट किया किसका? पेट्रोग्रेड सोवियत। पेट्रोग्रेड सोवियत का मतलब सोवियत वो है जो संघ बनाया गया किसके द्वारा? सोल्जर्स और स्ट्राइकिंग जो वर्कर्स थे उनके द्वारा। और इसी में शामिल थे लीडर्स। तो इन तीनों लोगों के द्वारा मिलाया गया, बनाया गया एक संघ जिसको बोला गया पेट्रोग्रेड सोवियत। ठीक है। द वेरी नेक्स्ट डे, मतलब इसी के नेक्स्ट डे क्या होता है? अ डेलीगेशन वेंट टू सी द जार। मतलब जो सोल्जर्स आए थे पेट्रोग्रेड सोवियत में जो शामिल हुए थे उसके कुछ जो लीडर्स थे, यानी कि हम कह सकते हैं उनके जो कमांडर्स बनाए गए उस आर्मी के, तो उन कमांडर्स की एक टोली भेजी गई किसके पास? राजा के पास। और उन कमांडर्स ने जार को सलाह दी कि अब आपको अपनी राजगद्दी छोड़ देनी चाहिए। और इस सलाह को दिया गया था 1 मार्च को, 1 मार्च ऑफ 1917। तो इस सलाह को, इस एडवाइस को जार मानता है और फाइनली 2 मार्च में जार जो है अपनी गद्दी को छोड़ देता है। और जहाँ पर ये अपनी गद्दी को छोड़ता है वहीं पर सोवियत जो लीडर्स थे और जो ड्यूमा लीडर्स थे, मतलब जो पॉलिटिशियंस थे और जो सोवियत लीडर्स यानी कि वर्कर्स के जो लीडर थे, दोनों मिलकर एक गवर्नमेंट फॉर्म करते हैं। इसको बोला जाता है प्रोविजनल गवर्नमेंट। अब रसिया की जो गवर्नमेंट होगी वो किसके द्वारा चलाई जाएगी? प्रोविजनल गवर्नमेंट के द्वारा चलाई जाएगी। और प्रोविजनल गवर्नमेंट में है कौन? सोवियत लीडर्स हैं एंड ड्यूमा लीडर्स हैं। रसियाज फ्यूचर वुड बी डिसाइडेड बाय अ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। अब रसिया का जो फ्यूचर है वो किसके द्वारा डिसाइड किया जाएगा? कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के द्वारा स्टार्ट किया जाएगा, डिसाइड किया जाएगा। और कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो होगी वो इलेक्टेड होगी, जो किसके बेस पर इलेक्ट की जाएगी? यूनिवर्सल एडल्ट सफरेज। यूनिवर्सल एडल्ट सफरेज का मतलब है जितने भी पब्लिक है जो एडल्ट हो चुकी है, जो एक वोटिंग एज होगी, उसके बाद के जितने भी पब्लिक होगी वो सभी अपने लीडर्स को चुन सकते हैं। और वही बनाएंगे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, और वही कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली रसिया की गवर्नमेंट को रन करेगी। पेट्रोग्रेड had led the February revolution that brought down the monarchy in February 1917। पेट्रोग्रेड में जो फरवरी रिवॉल्यूशन हुआ उसकी वजह से फरवरी में मोनार्की का एंड हुआ, और फरवरी से ही हो जाता है यहाँ पर जो, यानी कि कह सकते हैं मोनार्की फ्री कंट्री हो गया रसिया। अब एक न्यू गवर्नमेंट बनी है जिसको हमने बोला है क्या? प्रोविजनल गवर्नमेंट। नेक्स्ट क्या होता है? यानी कि फरवरी रिवॉल्यूशन में तो प्रोविजनल गवर्नमेंट बन गई, यहाँ पर नई गवर्नमेंट आ जाती है जो यहाँ रसिया को रन करना स्टार्ट कर देती है। लेकिन फरवरी के रिवॉल्यूशन के बाद क्या होता है? तो जो आर्मी ऑफिशियल्स थे, लैंड ओनर्स थे एंड इंडस्ट्रियलिस्ट, जो यानी कि एरिस्टोक्रेट जो थे सोसाइटी के, वो गवर्नमेंट के ऊपर उनका इन्फ्लुएंस हो जाता है। और वहीं हमने बोला था जैसे प्रोविजनल गवर्नमेंट थी उसमें एक दूसरे भी लीडर थे जिसको बोला गया सोवियत लीडर्स। सोवियत लीडर्स मतलब जो वर्कर्स के जो लीडर्स थे, तो उनको इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं मिली। अच्छा, सोवियत लीडर्स का मतलब यहाँ पर क्या है? यहाँ पर आपने जो ग्रुप पढ़े थे दो, एक तो था बोल्शेविक्स और एक था मेंशेविक्स। तो सोवियत जो गवर्नमेंट यहाँ पर बनाई गई है, इस सोवियत में जो था वो मेंशेविक्स था। ठीक है ना? बट द लिबरल्स एज वेल एज सोशलिस्ट अमंग देम वर्क टुवर्ड्स एन इलेक्टेड गवर्नमेंट। अब ये लोग तो जो है वो गवर्नमेंट को रन करना स्टार्ट करते हैं, इन्फ्लुएंस बढ़ा देते हैं अपना। बट जो लिबरल्स थे और सोशलिस्ट थे वो डिसाइड करते हैं कि हमारी कंट्री में इलेक्टेड गवर्नमेंट कैसे रन करेगी। तो उसके अ, उसको एडवांस करने की ये लोग कोशिश करते हैं, उसके और ज़्यादा अच्छा बनाने की ये लोग कोशिश में लग जाते हैं। रिस्ट्रिक्शंस ऑन पब्लिक मीटिंग्स एंड एसोसिएशंस वर रिमूव्ड। जो पहले जार हुआ करता था उस टाइम पर जो रिस्ट्रिक्शंस हुआ करते थे पब्लिक मीटिंग्स पे, या फिर कोई भी एसोसिएशन अगर बन रही है तो
ऑटोमेटिकली इलीगल हुआ करती थी। तो वही रिस्ट्रिक्शंस इन्होंने रिमूव कर दिए यहाँ पर। देन द सोवियत लाइक द पेट्रोग्रेड सोवियत वर सेट अप एवरीवेयर। जैसे सोवियत जो पेट्रोग्रेड जो सोवियत था, वैसे ही छोटे छोटे सोवियत यानी कि छोटे छोटे संघ जो हैं पूरे कंट्री में अलग अलग जगह पर बनना स्टार्ट हो जाते हैं। ये जो प्रोसेस था वो कॉमन हो जाता है, और जितनी भी सोवियत थी उनके इलेक्शन स्टार्ट हो जाते हैं, यानी कि ये जो प्रैक्टिस थी वो बहुत ज़्यादा रसिया के अंदर कॉमन हो जाती है। लेकिन अप्रैल 1917 में क्या होता है, बोल्शेविक जो लीडर था किसका, बोल्शेविक का जो लीडर था व्लादिमीर लेनिन, वो जो एग्जाइल में था 1905 से लेकर 1917 तक, मार्च 1917 तक, वो अप्रैल 1917 में रसिया में वापस आ जाता है। वापस आके क्या करता है, ही यानी कि लेनिन और बोल्शेविक्स दोनों अपोज करते हैं किसका, वॉर का। कब, जब से ये स्टार्ट हुआ था 1914 से ही इस वॉर का अपोज किया जा रहा था। लेकिन अभी जो सोवियत गवर्नमेंट थी, यानी कि जो अभी सोवियत जो लोग थे, वर्कर्स थे, जो पार्टी में थे, वो अभी इनको सपोर्ट नहीं कर रहे थे। नाउ ही फेल्ट इट वाज टाइम फॉर सोवियट्स टू टेक ओवर पावर। ही डिक्लेयर्ड दैट द वॉर बी ब्रॉट टू अ क्लोज, लैंड बी ट्रांसफर्ड। मतलब जो लेनिन था उसका मानना था कि अब ये टाइम आ गया है जहां पर आपको वॉर को क्लोज कर देना चाहिए, जो भी लैंड है वो उसको ट्रांसफर कर दे देना चाहिए पीजेंट्स को, और जितने भी बैंक्स हैं, बैंक्स का मतलब है जितने भी इंस्टीट्यूशंस हैं प्राइवेट चल रहे हैं रसिया के अंदर, उन सभी को नेशनलाइज कर देना चाहिए। नेशनलाइज का मतलब है अभी तक जो प्राइवेट प्लेयर्स के द्वारा संभाला जा रहा था, जो भी प्रॉपर्टी प्राइवेट प्लेयर्स के पास थी, अब उसकी जो हुकूमत जो अथॉरिटी है वो गवर्नमेंट के पास आ जाए, तो उसी को बोलते हैं नेशनलाइजेशन। दीज थ्री डिमांड्स, जो ये तीन तीन डिमांड की हैं, जैसे वॉर को क्लोज करना, लैंड को ट्रांसफर करना और इंस्टीट्यूशंस को नेशनलाइज करना, इन तीन डिमांड को ही, लेनिन की इन तीन डिमांड को ही बोला गया है लेनिन्स अप्रैल थीसिस, क्योंकि लेनिन की थीसिस थी और अप्रैल में दी गई थी, इसीलिए इसको नाम दिया गया लेनिन अप्रैल थीसिस। ही ऑल्सो आर्ग्यूड दैट द बोल्शेविक पार्टी रीनेम इट्स कम्युनिस्ट पार्टी, यानी कि अब उसने बोल्शेविक पार्टी का नाम चेंज करके क्या कर दिया, कम्युनिस्ट पार्टी कर दिया। टू इंडिकेट इट्स न्यू रेडिकल एम्स। न्यू रेडिकल एम्स का मतलब पहले तो केवल यही एम था कि जार को हटाना है, लेकिन अब एम क्या है, वॉर को ख़त्म करना है, लैंड ट्रांसफ़र करना है, और जितने भी इंस्टीट्यूशंस हैं उनको गवर्नमेंट करना है, मतलब नेशनलाइज करना है। तो ये न्यू एम्स के साथ में अब नई पार्टी बन रही है, इसीलिए अब नई पार्टी के जो एम्स हैं उसके हिसाब से उनका नया नाम होना चाहिए, वो क्या है, कम्युनिस्ट पार्टी। मोस्ट अदर्स इन द बॉल्शेविक पार्टी के ही बहुत सारे लोग ऐसे थे जो इस मेजर को अभी इस टाइम पर अपोज कर रहे थे, बट जैसे जैसे टाइम बढ़ता गया वैसे वैसे इन लोगों को भी समझ में आ गया कि अब ऐसा होना जरूरी है, तो इसलिए जो बॉल्शेविक का जो लीडर था लेनिन, उसको फिर बाद में ये लोग सपोर्ट करना भी स्टार्ट कर देते हैं। देखिए, प्रोविजनल गवर्नमेंट नीडेड टू बी सपोर्टेड, सोशलिस्ट रिवॉल्यूशन एंड द प्रोविजनल गवर्नमेंट नीडेड टू बी सपोर्टेड, ये किसका मानना था, क्योंकि पहले जो अपोज कर रहे थे बॉल्शेविक्स का, तो बॉल्शेविक्स के ही कुछ लोग जो लेनिन का अपोज कर रहे थे, उन्होंने बोला कि अभी जो सोशलिस्ट रिवॉल्यूशन हुआ है उसमें जो प्रोविजनल गवर्नमेंट बनी है उसका अभी के टाइम पर सपोर्ट होना चाहिए। लेकिन जैसे जैसे डेवलपमेंट्स होते हैं, मतलब जैसे जैसे टाइम निकलता है वैसे वैसे लोगों को समझ आ जाता है कि नहीं, अब इनका एटीट्यूड चेंज होना चाहिए, अब हमारी जो गवर्नमेंट है, हमारी जो सिचुएशन है उसके हिसाब से जो लेनिन बोल रहे हैं वो बिल्कुल सही बात है। ओके, थ्रू दिस समर, समर के टाइम आता आता मतलब अप्रैल से ही स्टार्ट होता है और समर आते आते यहाँ पर एक मूवमेंट, वर्कर्स मूवमेंट स्टार्ट होता है, जो पूरे रसिया में फैलना स्टार्ट कर देता है। कैसे, इन इंडस्ट्रियल एरियाज फैक्ट्री कमिटीज वर फॉर्म्ड। अच्छा, अब अप्रैल के बाद में जैसे लेनिन ने थॉट दिए, तो उसके बाद में अलग अलग कमिटीज़ का बनना स्टार्ट हो जाएगा। जैसे सबसे पहली कमेटी जो हम पढ़ रहे हैं वो फैक्ट्री कमेटी पढ़ रहे हैं, मतलब फैक्ट्री के जो रूल्स एंड रेगुलेशंस है उसके ऊपर, यानी कि उसको कैसे रन करना है उसके ऊपर एक कमेटी बनाई गई। और इसने क्या किया, क्वेश्चन करना शुरू कर दिया। किस पर क्वेश्चन शुरू कर दिया, जो इंडस्ट्रियलिस्ट थे, मतलब जो प्राइवेट प्लेयर्स थे, जो इंडस्ट्री को होल्ड किया करते थे अभी तक, उनके ऊपर क्वेश्चन करना स्टार्ट कर दिया। ट्रेड यूनियंस ग्रीव, ट्रेड यूनियंस का अब नई नई ट्रेड यूनियंस बनना स्टार्ट हो गई। सोल्जर्स कमेटी बन गई। सोल्जर्स कमेटी का मतलब है अब वो सोल्जर्स में आर्मी को कैसे रखना है, उसको कैसे रेगुलेट करना है, अब वो सोल्जर्स कमेटी डिसाइड करेगी।
In June, about 500 Soviets sent representatives to an all Russian Congress of Soviets. इसका मतलब क्या है? जैसे जो प्रोविजनल गवर्नमेंट बनी थी, तो प्रोविजनल गवर्नमेंट के चलते एक जो जैसे ड्यूमा बोलते हैं, ड्यूमा की तरह जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी जिसको बोला गया ऑल रशियन ऑल रशियन कांग्रेस ऑफ सोवियत। ये क्या है? कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ये है जो प्रोविजनल गवर्नमेंट के बाद बन के आई थी। तो 500 सोवियत्स भेजे गए किसमें? 500 सोवियत्स भेजे गए रिप्रेजेंटेटिव्स की तरह, कहाँ पर? जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी उसमें। एज द प्रोविजनल गवर्नमेंट सॉ इट्स पावर रिड्यूस एंड बोल्शेविक इन्फ्लुएंस ग्रो। अब जैसे बोल्शेविक आ गया, तो बोल्शेविक के आने के बाद यानी कि लेनिन के आने के बाद जो बोल्शेविक पार्टी थी उसकी मेजोरिटी होने लगी, उसको लोग ज़्यादा तक सपोर्ट करने लगे। यानी कि जो पहले से जो सोवियत पेट्रोग्रेड जो सोवियत चल रहा था उसको लोग मानने से इनकार कर देते हैं, मतलब उसके जो इन्फ्लुएंस था वो कम होने लगता है। तो इसी के चलते होता क्या है, अब वो बॉल्शेविक्स के ऊपर रिस्ट्रिक्शंस लगाना शुरू कर देते हैं, उनको रोकना स्टार्ट कर देते हैं। क्यों? बॉल्शेविक्स को डिसकॉन्टिनेंट कर रहे थे, उनको अपोज कर रहे थे, किसको? जो अभी तक गवर्नमेंट में थे। आई होप जो भी मैं बता रहा हूँ वो सारा कुछ क्लियर होता चल रहा होगा। अगर मेरे एफर्ट आपको सही लग रहे हैं तो आप इसको चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और वीडियो को लाइक कर दीजिए। ओके, चलिए आगे देखते हैं क्या है। इट रजिस्टर्ड अटेम्प्ट्स बाय द वर्कर्स टू रन फैक्ट्रीज एंड बिगेन अरेस्टिंग लीडर्स। अब जो पेट्रोग्रेड जो सोवियत था उन्होंने क्या किया, जो गवर्नमेंट अभी तक चल रही थी उन्होंने बॉल्शेविक्स को रोकने के लिए उनकी उनको जो लीडर्स थे उनको अरेस्ट करना स्टार्ट कर दिया। वर्कर्स के जो अटेम्प्ट्स थे फैक्ट्री को रन करने के, उन अटेम्प्ट्स को रेसिस्ट करना स्टार्ट कर दिया, मतलब उनमें बाधा डालना स्टार्ट कर दी। पॉपुलर डेमोन्स्ट्रेशंस स्टेज्ड बाय द बोल्शेविक्स इन जुलाई 1917, मतलब बोल्शेविक के द्वारा जो डेमोन्स्ट्रेशंस किए जा रहे थे जुलाई 1917 तक, फिर उसके बाद में एक स्टर्नली मतलब बहुत ज़्यादा कठोर कार्रवाई उनके ऊपर होना स्टार्ट हो गई। मैनी बोल्शेविक लीडर्स हैड टू गो इनटू हाइडिंग और फ्ली, क्योंकि रिस्ट्रिक्शंस बढ़ गए, इनके ऊपर एक्शंस लिए जाने लगे पेट्रोग्रेड सोवियत के द्वारा यानी कि गवर्नमेंट के द्वारा। तो इसी वजह से बहुत सारे बोल्शेविक्स को अपनी जगह को, अपने प्लेस को छोड़कर भागना पड़ा या फिर छुपना पड़ा। बट इसी के बीच में होता क्या है, मीनवाइल इन द कंट्री साइड peasants and their socialist revolutionary leaders pressed for a redistribution of land। अब इसी के साथ होता क्या है, कंट्री साइड यानी कि विलेजेस के साइड में क्या होता है, पीजेंट्स और जो सोशलिस्ट थे उन्होंने गवर्नमेंट के ऊपर प्रेशर बनाना स्टार्ट किया कि अब क्या होना चाहिए, लैंड का रीडिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए। तो इसी के चलते लैंड कमिटीज बनाई गई इस सिचुएशन को संभालने के लिए, मतलब रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड है उसको संभालने के लिए। तो एनकरेज्ड बाय द सोशलिस्ट रिवॉल्यूशनरीज का मतलब यही है बोल्शेविक्स। तो पीजेंट्स सीज्ड लैंड बिटवीन जुलाई एंड सितंबर 1917। तो सोशलिस्ट रिवॉल्यूशनरी थे उनके सपोर्ट के चलते पीजेंट्स ने जुलाई और सितंबर आते आते अपने लैंड को, जो प्राइवेट लैंड ओनर्स के पास जो लैंड था उसको जब्त करना स्टार्ट कर दिया, उसको छीनना स्टार्ट कर दिया। देन जब इतना सब कुछ हो रहा था रसिया की सोसाइटी में, तब अक्टूबर के टाइम पर एक और रिवॉल्यूशन देखा जाता है जिसको बोलते हैं अक्टूबर रिवॉल्यूशन, या फिर इसी को बोलते हैं बॉल्शेविक रिवॉल्यूशन। क्योंकि बॉल्शेविक के द्वारा किया गया था इसीलिए इसको बोलते हैं बॉल्शेविक रिवॉल्यूशन। ओके, एज द कन्फ्लिक्ट बिटवीन द प्रोविजनल गवर्नमेंट एंड द बॉल्शेविक्स ग्रीव। अब जैसे जैसे कन्फ्लिक्ट बढ़ रहा था प्रोविजनल गवर्नमेंट और बॉल्शेविक्स के बीच में, वैसे ही लेनिन फियर्ड द प्रोविजनल गवर्नमेंट वुड सेट अप अ डिक्टेटरशिप, मतलब प्रोविजनल गवर्नमेंट के द्वारा जो स्टेप्स लिए जा रहे थे, जैसे अब बॉल्शेविक्स जो हैं वो मीटिंग नहीं कर सकते, ऑर्गेनाइजेशन नहीं बना सकते, है ना, उनके लीडर्स को अरेस्ट किया जा रहा है, उनके लीडर्स को सप्रेस किया जा रहा है, जिसकी वजह से लीडर्स को भागना पड़ रहा है। तो यही सब सिचुएशन को देखते हुए जो लेनिन है वो अंदाज़ा लगाते हैं कि जो ये जो गवर्नमेंट चल रही है वो कहीं ना कहीं अब डिक्टेटरशिप की तरफ बढ़ रही है। तो सितंबर के टाइम पर डिस्कशन स्टार्ट होते हैं और यहाँ पर बोला जाता है अपराइजिंग्स के लिए, मतलब अब लोगों को विद्रोह करना पड़ेगा किसके लिए, गवर्नमेंट के खिलाफ। अभी तक तो जो है मांग कर रहे थे, डिमांड कर रहे थे लोग
मीटिंग्स कर रहे थे, बट अब बोल्शेविक्स की डिमांड है कि अब लोगों को विद्रोह करने पड़ेगा गवर्नमेंट के खिलाफ, नहीं तो गवर्नमेंट जो है वो अपना डिक्टेटरशिप साबित कर देगी, डिक्टेटरशिप स्थापित कर देगी। बोल्शेविक सपोर्टर्स इन द आर्मी, सोवियट्स एंड फैक्ट्रीज वर ब्रॉट टुगेदर। जितने भी बोल्शेविक के सपोर्टर्स थे, जैसे आर्मी में, सोवियट्स में या फिर फैक्ट्रीज में, ये सभी एक साथ लाए गए। ये सभी एक साथ लाकर इनको इकट्ठा करके बताया गया कि अब आगे हमको करना क्या है। देखिए क्या है। ऑन 16 अक्टूबर 1917 लेनिन परसुएडेड द पेट्रोग्रेड सोवियत। पेट्रोग्रेड सोवियत का मतलब है ये जो सोशलिस्ट जो लोग थे, जो गवर्नमेंट में थे, उनको लेनिन परसुएड करता है, एंड द बोल्शेविक पार्टी टू एग्री टू अ सोशलिस्ट सीजर ऑफ पावर। यानी कि जो भी अभी तक जैसे गवर्नमेंट चल रही थी, प्रोविजनल गवर्नमेंट, उसमें सोवियत तो थे, वर्कर्स तो थे, बट उनके इन्फ्लुएंस नहीं था। तो जो वर्कर्स गवर्नमेंट में हैं, उन गवर्नमेंट्स को भी, उन वर्कर्स को भी परसुएड किया गया लेनिन के द्वारा, ताकि वो वर्कर्स भी लेनिन को सपोर्ट करना शुरू करें, यानी कि बोल्शेविक पार्टी को शामिल कर लें। बोल्शेविक पार्टी में शामिल होने के बाद अब जो पावर है उसको सीज किया जाना चाहिए, यानी कि पूरी तरीके से उस पावर को अपने कंट्रोल में ले लेना चाहिए। ये किसका मानना था? लेनिन का। ओके। A military revolutionary committee was appointed by the Soviet under Leon Trotsky। लियोन ट्रॉस्की कौन था? जैसे हमने पढ़ा था कि जो आर्मी कमांडर्स थे उनमें से एक कमांडर लियोन ट्रॉस्की भी था, जिन्होंने वर्कर्स को सपोर्ट किया था। तो जो लियोन ट्रॉस्की था, ये लेनिन को बहुत मानता था, लेनिन के बहुत ज़्यादा क्लोज था। इसीलिए जो मिलिट्री रिवॉल्यूशनरी कमेटी बनाएगी उसका हेड बनाया गया लियोन ट्रॉस्की को। द डेट ऑफ द इवेंट वॉज केप्ट सीक्रेट। मतलब जो जब हम गवर्नमेंट को सीजर करेंगे किस पर? मिलिट्री के जो सोल्जर्स हैं उनकी हेल्प से, तो उस डेट को अभी तक सीक्रेट रखा गया। द अपराइजिंग began on 24th अक्टूबर, सेंसिंग ट्रबल प्राइम मिनिस्टर केरेंस्की। केरेंस्की कौन है? जैसे आपने पढ़ा था मैनसेविक्स, मैनसेविक्स का जो लीडर था वो कौन था? केरेंस्की था। और केरेंस्की किस में है? अभी तक गवर्नमेंट में है, क्योंकि हमने पढ़ा था कि जो गवर्नमेंट बनाई गई है वो दो लोगों के द्वारा मिलकर बनाई गई है, कुछ सोल्जर्स एंड लिबरल्स एंड जो सोवियट्स हैं। तो सोवियत मतलब वर्कर्स के द्वारा, तो वर्कर्स का जो लीडर हुआ करता था मैनसेविक्स में, वो हुआ करता था केरेंस्की। तो इसीलिए केरेंस्की अभी गवर्नमेंट में है, प्राइम मिनिस्टर है वहाँ का। तो इसलिए प्राइम मिनिस्टर जो केरेंस्की था उसको प्राइम मिनिस्टर केरेंस्की हैड लेफ्ट द सिटी टू समन ट्रूप्स। मतलब अपनी सिटी को वो छोड़ देता है, क्योंकि अपराइजिंग हो गई थी। तो अपराइजिंग हो गई थी इसलिए अपने सिटी को छोड़कर वो सम्मन करता है ट्रूप्स को। ट्रूप्स कौन से ट्रूप? जो केरेंस्की को सपोर्ट करते हैं, यानी कि जो गवर्नमेंट के सपोर्टर है, प्रो गवर्नमेंट जो सोल्जर्स हैं, उनको सम्मन किया जाता है, बुलाया जाता है, ताकि अपराइजिंग को रोका जा सके। शाम आते आते जो मिलिट्री थी, मैन लॉयल टू द गवर्नमेंट, सीज्ड बिल्डिंग्स ऑफ टू बोल्शेविक न्यूज़पेपर्स। यानी कि जो प्रो गवर्नमेंट थे, केरेंस्की की तरफ से जो सोल्जर्स थे, उन्होंने बोल्शेविक गवर्नमेंट की जो न्यूज़पेपर बिल्डिंग्स थी उनको घेर लिया, उनको कब्जे में ले लिया। प्रो गवर्नमेंट ट्रूप्स यानी कि केरेंस्की की तरफ से वर सेंट टू टेक ओवर टेलीफोन एंड टेलीग्राफ ऑफिसेस एंड प्रोटेक्ट द विंटर पैलेस। यानी कि उन्हीं ट्रूप्स को भेजा गया, गवर्नमेंट के ट्रूप्स को भेजा गया कि वो टेलीफोन और टेलीग्राफ है उसको अपने कब्जे में ले लें, ताकि आने वाले टाइम पर कम्युनिकेशन में कोई दिक्कत ना हो। क्योंकि गवर्नमेंट के ज़्यादातर जो वर्क होते हैं वो कम्युनिकेशन से ही ज़्यादा अच्छे हो पाते हैं। तो जब कम्युनिकेशन लाइन तोड़ दी जाएंगी बोल्शेविक्स के द्वारा, तो वहाँ पर गवर्नमेंट को सस्टेन करना बहुत ज़्यादा मुश्किल पड़ जाएगा। इसलिए जो ट्रूप्स बुलाए गए गवर्नमेंट के द्वारा, तो उनको बोला गया कि पहले आप जाइए, टेलीफोन और टेलीग्राफ जो ऑफिस हैं उनको प्रोटेक्ट करिए, उसके बाद में इसी के साथ में आपको विंटर पैलेस को भी सब प्रोटेक्ट करना है। क्योंकि विंटर पैलेस पर अगर कब्जा हो गया तो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट को गिराना पड़ेगा, मतलब गवर्नमेंट वहां पर खत्म हो जाएगी। इन अ स्विफ्ट, इसी जल्दबाजी में, द मिलिट्री रिवॉल्यूशनरी कमेटी ऑर्डर्ड हिज सपोर्टर्स टू सीज गवर्नमेंट ऑफिस एंड अरेस्ट मिनिस्टर्स। यानी कि जो प्रो गवर्नमेंट ऑफिसर्स हैं वो इन ऑफिस में पहुंचे, विंटर पैलेस में पहुंचे, उससे पहले जो बोल्शेविक्स की तरफ से जो मिलिट्री थी, मिलिट्री रिवॉल्यूशनरी कमेटी, उनके सोल्जर्स को ऑर्डर दे दिया कि यार जल्दी से जल्दी आप क्या करिए,
जो भी गवर्नमेंट ऑफिस है उनको सीज कर लीजिए और मिनिस्टर जो है उनको अरेस्ट कर लीजिए। अब ये जो कहानी है वो चल कहाँ रही थी, ये कहानी चल रही थी सिटीज़ की तरफ। चलिए आगे देखते हैं क्या है। लेट इन द डे द शिप अरोरा, शिप का नाम है अरोरा, सेल्ड द विंटर पैलेस, मतलब विंटर पैलेस की तरफ एक शिप बढ़ जाता है, किसकी तरफ से, मिलिट्री रिवॉल्यूशनरी कमेटी यानी कि बॉल्शेविक्स के जो सोल्जर्स थे उन्होंने मूव करना स्टार्ट कर दिया विंटर पैलेस की तरफ। अदर वेसल्स सेल डाउन दी नेवा एंड टुक ओवर वेरियस मिलिट्री पॉइंट्स, यानी कि जो गवर्नमेंट के मिलिट्री पॉइंट्स थे उनको घेरना स्टार्ट कर दिया, उनको उन पर कब्जा करना स्टार्ट कर दिया। नाइटफॉल आते आते, मतलब अंधेरा होते होते, द सिटी वॉज अंडर द कमिटीज कंट्रोल, यानी कि जो बॉल्शेविक की तरफ से जो सोल्जर्स थे उनके कंट्रोल में अब पूरा सिटी आ चुका है। एंड द मिनिस्टर्स ने सरेंडर कर दिया। एट अ मीटिंग ऑफ द ऑल रशियन कांग्रेस ऑफ सोवियट्स इन पेट्रोग्रेड द मेजोरिटी अप्रूव्ड द बोल्शेविक एक्शन। अब जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी ऑल रशियन कांग्रेस सोवियत, कहाँ पर, पेट्रोग्रेड में, उन्होंने ये मान लिया कि अब कौन है हमारा जो अगला लीडर होने वाला है, हमारी जो अगली गवर्नमेंट चलने वाली है वो किसके द्वारा चलेगी, बोल्शेविक्स के द्वारा। मतलब अब यहाँ पर मैच्योरिटी ने अप्रूव कर लिया इस चीज़ को। अपराइजिंग्स टुक प्लेस इन अदर सिटीज, देयर वाज हैवी फाइटिंग, मतलब जहां पर पेट्रोग्रेड में पूरी तरीके से कंट्रोल कर लिया गया किसके द्वारा, बोल्शेविक्स के द्वारा, वहीं दूसरी सिटीज में भी अपराइजिंग चल रही थी जैसे कि मॉस्को। तो बहुत ज़्यादा हैवी मात्रा में यहाँ पर लड़ाई झगड़े होते हैं, दोनों पक्ष जो थे वो आमने सामने होते हैं। और बट बाय द दिसंबर द बोल्शेविक्स कंट्रोल द मॉस्को पेट्रोग्रेड एरिया, मतलब अब पूरा जो रसिया है, पूरे रसिया पर जो कंट्रोल आ गया वो किसका आ गया, बोल्शेविक्स का आ गया। कब तक, 1917 के दिसंबर तक। यहाँ तक जो गवर्नमेंट थी, गवर्नमेंट पर तो कंट्रोल इनका बन जाता है कब, 24 अक्टूबर में ही, बट पूरे रसिया पर इनका कंट्रोल हो जाता है दिसंबर आते आते। ठीक है, तो आई होप इतना चैप्टर आपको बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा। अगर कहीं भी कोई भी डाउट है तो आप उसको कमेंट बॉक्स में पिन कर सकते हैं, आई विल डेफिनेटली आंसर देयर। ओके, नेक्स्ट लेक्चर, इन द नेक्स्ट लेक्चर वी विल स्टार्ट द व्हाट चेंज्ड आफ्टर अक्टूबर, मतलब जो बोल्शेविक गवर्नमेंट बन जाती है, बोल्शेविक गवर्नमेंट के बनने के बाद में रसिया में कौन कौन से चेंजेस आते हैं, यानी कि अक्टूबर के बाद में क्या क्या हो रहा है रसिया के अंदर, वो हम अपने नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे। तब तक के लिए टेक केयर, टाटा, बाय बाय, थैंक यू। सो दिस इज द एंड ऑफ आवर टुडेस सेशन। अगर आपको इस चैनल पे किए गए एफर्ट्स आपको पसंद आते हैं तो प्लीज सब्सक्राइब द चैनल, प्रेस द बेल आइकन सो यू नेवर मिस एन अपडेट, लाइक द वीडियो, शेयर द चैनल टू योर फ्रेंड्स, जिससे कि हमारी रीच ज्यादा से ज्यादा लोगों तक हो सके, हम ज्यादा से ज्यादा लोगों की हेल्प कर पाएं। हमारा जो सपोर्ट सिस्टम है वो आप हैं और आप हमें सपोर्ट कर सकते हैं हमारे चैनल को ज्यादा से ज्यादा ग्रो करवाने। हमारे चैनल मतलब आप भी इस चैनल के फैमिली मेंबर्स हैं। ओके, तो प्लीज सब्सक्राइब द चैनल, लाइक द वीडियो एंड शेयर द चैनल। और इसके साथ मैं बताना चाहूंगा जो भी हमारे इस चैनल पर, उसमें आपको डेली के डेली अपडेट किए जाते हैं, वहां पर पीडीएफ सेंड किए जाते हैं, तो आप वहां से इन पीडीएफ को ले सकते हैं। आपको जो टेलीग्राम पर जो चैनल मिलेगा वो भी सेम नाम से मिलेगा, मतलब हमारा जो यूट्यूब चैनल है उसी नाम से आपको टेलीग्राम चैनल भी मिल जाएगा, इस लर्निंग के